हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर डियर गाइस आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। सभी लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं और आप किसी भी राशि से इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी कोई भी राशि है, आप किसी भी साइन से देख सकते हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग को। सो चलिए चेक करेंगे एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है आपके लिए। नेम लेकर देखेंगे आप अपने पर्सन का तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस रीडिंग को देखने से पहले आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। सो चलिए चेक करेंगे और आज मैं पहले से ही बताकर ही इस रीडिंग को करने जा रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपका रिलेशनशिप में अगर आपकी शादी इनके साथ हो चुकी है, मतलब आप बोथ आर मैरिड कपल, अगर आप दोनों शादीशुदा हैं, इफ़ आप शादी करना चाहते हैं आपके पर्सन के साथ, इफ़ आपकी शादी हो चुकी है बट पब्लिश नहीं हुई है और वो शादी मतलब डिस्टर्ब हो रही है, आपके पर्सन ने शादी कर ली है बट डिस्टर्ब हो रही है, मैरिज पब्लिश नहीं की है, लाइक जो भी, तो क्या आपकी शादी बचेगी आपके पर्सन के साथ, या फिर वो शादी जो उन्होंने आपसे की है या फिर वो आपसे करना चाहते हैं, एंगेजमेंट कर ली, कमिटमेंट दे दिया शादी का, तो क्या वो टूट जाएगी। आज इसी बेस पर ही रीडिंग करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही है इस रीडिंग की कि मैम क्या हमारी शादी बचेगी। तो चलिए अभी देख लेंगे इस एनर्जीज़ को। सो आप अपने अपने पार्टनर का नाम लें, जो आपका हस्बैंड है, वाइफ है, या फिर आप किसी लव रिलेशनशिप में है, उन्होंने शादी को लेकर कमिटमेंट दे दिया है बट शादी कर नहीं रहे हैं, मना कर दिया है, या फिर इंगेजमेंट हो चुकी है। तो इस एनर्जीज़ को चेक करेंगे क्या आप दोनों की शादी हो जाएगी या फिर आपकी शादी बचेगी या नहीं। तो भाई आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग नेम ज़रूर ले लिया होगा, आई होप आपने। सो यहाँ देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ है। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आपके पर्सन की मैं एनर्जीज़ को सबसे पहले आज रीड करना चाहूँगी कि यहाँ पर वही एनर्जीज़ मुझे सबसे पहले दिख रही है। जैसे कि मुझसे ये एनर्जीज़ कह रही हो चीख चीख के कि मैम मैं तो चाहता हूँ अपने पर्सन को और इसीलिए मैं उसको अपने साथ लेकर आया, करीब लेकर आया, लेकिन वो नहीं समझ रहा मेरे प्यार को, या फिर थर्ड पार्टी इशू। दो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। नो कांटेक्ट स्थिति में है आप दोनों, आप और आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और बीच में कोई थर्ड पर्सन है जो कि फैमिली की तरफ से ही मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो आपके रिश्ते को जुड़ने नहीं दे रहा है। अभी आप इस कार्ड को देखेंगे, सिर्फ इस कार्ड को देखिए, कुछ नहीं देखिए, मैं हटा देती हूँ सब, सिर्फ इस कार्ड की तरफ फोकस कीजिए। आपके पर्सन की एनर्जीज पता है क्या कह रही है। आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, ठीक है, और उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही लविंग है। इस समय वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो आपके साथ अपनी रिलेशनशिप को या अपनी मैरिज को तोड़ें या वो रिश्ता तोड़ें। हाँ, ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पर्सन मिसगाइड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो गए हैं। मतलब यहाँ पर फैमिली के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पार्टनर तो चाहते हैं शादी करना। यहाँ पर जो कार्ड है ना, द फूल का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि पर्सन अपनी इच्छा को अपनी मतलब होता है ना कि वो खुद की इच्छाएं हैं उनकी, लेकिन फैमिली के दबाव की वजह से, फैमिली के बर्डन की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि फैमिली इमोशनल भी उनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशराइज कर रही है, इमोशनली भी, और फैमिली के ऊपर इन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है ना कि इनको फैमिली के ऊपर बहुत भरोसा है। अगर फैमिली कोई गलत डिसीजन भी लेगी या गलत रॉन्ग डिसीजन भी ले रही है या कुछ गलत भी कह रही है, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दिल के आगे मजबूर हैं, क्योंकि दिल उनका आपके साथ कनेक्ट है। ये बात आप समझ लो, आपके पर्सन का दिल आपके साथ कनेक्ट है। वो डेली आपको मिस करती हैं या करते हैं, डेली उन्हें एहसास होता है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, डेली उन्हें फील होता है। लेकिन एक रुकावट जो आ रही है वो यहाँ पर इस एनर्जीज़ में
साफ दिखाई दे रही है, जो कि फैमिली की तरफ से ही मोस्टली ये एनर्जीज आ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अपनी, देखो यहाँ पर मून आप देख रहे होगे, चंद्रमा है ना, मून जो है वो अपोजिट साइड में है। ठीक है, और इस अपोजिट साइड की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन दिख रही है आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा, मैं अगर आपकी एनर्जीज़ को देखूं तो आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप डियर गाइज आप चाहते हो, इस एनर्जीज़ को देखकर मुझे लग रहा है, क्योंकि एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि आप चाहते हो कि इंसान अपना जो भी इनके साथ आपका रिश्ता है वो रिश्ता आपका बच जाए और इस रिश्ते को आप आगे लेकर जाओ। तो देखो, मेन बात आप समझने की कोशिश करो, आप दोनों के बीच में इस समय पर थर्ड पार्टी इशू है। ठीक है, थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम्स चल रहा है। अगर ये थर्ड पर्सन की प्रॉब्लम्स हट जाए तो आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी और आप दोनों का मिलन होगा। क्योंकि आपके पर्सन की सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यही दिख रही है कि उन्होंने अपनी फीलिंग थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर दी, मतलब फैमिली के, परिवार के लोगों का इन्वॉल्वमेंट। और एक चीज़ और भी बोलूँगी, जो भी आपके ये पार्टनर हैं, चाहे देखिए मेल हो चाहे फीमेल हो, ये आपको लव करते हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज़ को देखकर मुझे क्या लग रहा है ना कि ये मतलब एक तो इनको भरोसा बहुत है और इनकी फैमिली शुरू से ही इनको बहुत ज़्यादा मतलब लाइक आप कंट्रोल करना, या फिर फैमिली मतलब एक होता है ना कि फैमिली का शुरू से इन्वॉल्वमेंट है, हर चीज़ फैमिली से पूछे करना, हर बात फैमिली को बता देना, हर चीज़ आप दोनों के बीच में जरा सी भी नोक-झोंक हुई फैमिली को पता चली, नहीं भी फैमिली को पता चली तो भी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भाई सबसे पहले आ गया, फैमिली तुरंत बीच में आ गई। तो उससे क्या होगा कि फैमिली की वजह से आज ये हालात हो गए हैं कि आप दोनों अलग हो चुके हो। ठीक है, आपके पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं द फूल की कार्ड के साथ कि वो फैमिली की जो बात सुन रहे हैं या जो फैमिली का डिसीज़न हो रहा है उसके हिसाब से वो रॉन्ग डिसीज़न हो रहा है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं इस कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे वाइब्रेट हो रही है उसके हिसाब से आपका पार्टनर ये बात अच्छी तरीके से समझता है कि वो अगर फैमिली की बात को मानेगा, सुनेगा तो आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। तो ये पार्टनर जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा इस समय ओवर थिंकिंग में दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये कार्ड की एनर्जीज़ के हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो पार्टनर जो है वो यहाँ पर उदास है क्योंकि इनकी फीलिंग्स है। रही बात थर्ड पार्टी इशू, तो देखो थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम यानी कि फैमिली का प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में, हाँ मुझे अच्छी तरीके से दिख रहा है, क्योंकि आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है पिछले तकरीबन 3 से 4 मंथ से शायद आपके पर्सन, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ना तो जितना दिख रहा है उतना ही मैं बोल सकती हूँ, 3 से 4 मंथ से आपके पर्सन आपसे अलग होने चाहिए कार्ड के अकॉर्डिंग, सेपरेशन में। और ये जब से आपसे दूर गई हैं या गए हैं तब से मतलब आप अलग हो और तब से ही मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रहे हैं। उन्होंने कांटेक्ट भी नहीं किया है और फैमिली की वजह से या कोई देखो कहीं कहीं तो मुझे मोस्टली तो मुझे देखो 90% तो मुझे फैमिली की एनर्जीज मिल रही है, फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है जिस वजह से अलग हो चुके हो या सेपरेशन जैसी स्थिति है। कहीं कहीं हो सकता है कि आप एक घर में रह रहे हो, एक छत के नीचे रह रहे हो, बट हालात आज ऐसे हो गए हैं कि ना वो बोल रहे हैं ना आप बोल रहे हो, आप दोनों में से कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करता है। और पूरी तरीके से जब आप अपने पर्सन से कुछ कहना चाहते हो यानी कुछ समझाना चाहते हो तो वो समझने और सुनने की उसमें ही नहीं है। मतलब आप भाई समझेगा तो वही ना जो आपको सुनेगा, भाई आपको जब सुनेगा ही नहीं तो वो समझेगा क्या। तो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे हालात मुझे दिख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना एनर्जीज मिल रही है। तो यहाँ पर आपके जो परिवार के जो लोग हैं, अच्छा एक चीज़ और बोलूँगी, ये जो फैमिली दिख रही है ना, फैमिली में एक शख्स ऐसा दिख रहा है, एक शख्स ऐसा दिख रहा है जो आपके रिश्ते को बचाना चाहता है, जो नहीं चाहता कि आपका रिश्ता ब्रेक हो। ठीक है, तो ये वाली स्थिति मुझे लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि आपका जो मैरिज है या जो मैरिज आप करना चाहते हो या जो मैरिज हो चुकी है या जो मैरिज है वो बचनी चाहिए। इस कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी शादी नहीं टूटेगी। इस कार्ड के हिसाब से आपकी शादी इन पर्सन के साथ बचनी चाहिए कार्ड के हिसाब से। देखो और मैं
कार्ड्स ले लेती हूँ। देखिए एक बात और भी बोलना चाहूँगी, शादी के लिए आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखा सकते हैं। मोस्टली कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, क्योंकि शादी के लिए जो मैरिज के लिए 7th हाउस को हम देखते हैं, ठीक है। 7th हाउस रिलेशनशिप, मैरिज, 7th 5th हाउस, इन सबको चेक करते हैं, ठीक है, कुंडली के हिसाब से। तो अब कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा बैठा है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अगर वो ग्रह डिस्टर्ब कर रहा है, या कोई मंगल है, या कोई भी ऐसा केतु राहु, तो हम उसका उपचार कर सकते हैं ग्रह को, ताकि बल ना मिले और ग्रह आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब ना करे। तो उसके लिए आपको वैसे तो कुंडली दिखाना चाहिए, जन्म पत्री एक बार ही आप दिखा सकते हो। और फिर अगर जो ग्रह हैं उनको शांत, क्योंकि ग्रह को शांत कर सकते हैं हम पूजा पाठ से, और ग्रह को मना सकते हैं, है ना, पूजा पाठ से और दान से, उपाय से ग्रह जो है वो उनको वो प्रॉब्लम नहीं करते हैं फिर, ठीक है। तो उसके लिए कुंडली दिखाना ज़रूरी होता है, एक बार आप उसको दिखा रहे हैं। हालांकि टैरो कार्ड के हिसाब से जो मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ, उस एनर्जीज़ के हिसाब से आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ इस फैमिली मेम्बर्स की वजह से, या तो ये कोई फैमिली मेम्बर ऐसा है घर में जो मेल पर्सन भी दिख रहा है। अब ये मेल पर्सन आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं, या तो कोई ये भी हो सकता है कि आप बोलो कि मैम इनके घर में तो कोई ऐसा है ही नहीं, ठीक है, मैं मान लूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं होगा, कोई दूर का रिश्तेदार होगा, किसी से एडवाइस ले रहे होंगे फैमिली वाले, या कोई इनका फ्रेंड्स होगा, आपके पर्सन का कोई दोस्त, फ्रेंड, या कोई भी ऐसा मेल पर्सन जो इसको यही गाइड कर रहा है कि तुम अपना रिश्ता मत खराब करो, तुम अपने रिलेशनशिप को मत तोड़ो, अपनी शादी बचाओ, और तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छे रिलेशनशिप में रहना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके पर्सन उससे अपनी फीलिंग बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। शायद आपको पता हो, और ये भी हो सकता है कि आप नहीं जानते हो, लेकिन हाँ, अगर आप जानते होगे तो यस, वो पर्सन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, आपके पर्सन उससे सारी फीलिंग शेयर करते हैं, उनको बताते भी हैं कि वो आपके साथ अपना ब्रेकअप नहीं चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं आप लोगों के बीच में, जैसे मैं देख रही हूँ, जैसे झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे को ब्लेम करना हर वक्त एक दूसरे की, और ये सारी चीज़ें भी ना मेन जब से स्टार्ट हुई है, जब से मतलब इन्वॉल्वमेंट डे 1 से हो रही है, और जब से ये इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो रही है तो फिर आपके पर्सन और आपके बीच में ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनती नज़र आ रही। बट ये जो पर्सन है ना, ये जो शख्स है, ये आपके रिश्ते के लिए स्टेप लेना चाहता है, और ये आपके पर्सन को लगातार गाइड कर रहा है कि तुम अपने रिलेशनशिप को ख़राब मत करो, तुम अपने रिश्ते को बर्बाद मत करो। तो ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो कहते हैं ना कि मतलब अंधेरे में भी एक उजाले की किरण। देखो भाई, अब बहुत अंधेरा है, ठीक है, एक छोटी सी उजाले की किरण ही तो पूरे घर में रोशनी फैला देती है ना। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये जो एनर्जीज़ है ये आपके रिलेशनशिप को बचा सकती है। बाकी आप एक बारी कुंडली अगर दिखाना चाहें तो दिखवा सकते हैं, और उसमें उपाय कर सकते हैं। उपाय से बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ लगातार मैं दोबारा से देख रही हूँ। अभी देखो, अब मैं आपको बताती हूँ, कल रात की एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स है ना। कल रात क्या क्या हुआ? कल रात आपके पर्सन आपको याद करके रोए हैं, बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, टैरो कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि पर्सन कल रात बहुत उदास हुए हैं, बहुत परेशान हुए, रात भर सोया नहीं है ये इंसान, पूरी रात जागता ही रहा है। कहीं ना कहीं उसके मन में आपको लेकर प्यार ही प्यार, फीलिंग्स ही फीलिंग्स, और बहुत ज़्यादा पछतावा, गिल्ट। और देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है, आप खुद देखो, टैरो कार्ड इतना ज़्यादा क्लियर कर देते हैं ना एक एक चीज़ को, छोटी छोटी सी पॉइंट को। क्योंकि अब देखो, ये नाइट में एनर्जी जो है, उन्होंने पास्ट के बारे में भी सोचा है कि भाई मैंने क्यों इतना ज़्यादा किसी को बीच में इन्वॉल्व किया। या देखो, कभी कभी क्या हो जाता है ना कि समटाइम पछतावा हो जाता है ना कि हाँ भाई, अगर मैं उसको ना बताता तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता, आज हम अलग नहीं हो गए होते, मैंने उसको बताया क्यों। क्योंकि वैसे भी दो लोगों की बात अगर किसी तीसरे इंसान में, या फिर ज़्यादातर मोस्टली आप मैरिड हो, आप मैरिड कपल हो, या फिर आपका रिलेशनशिप है, अब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बात नहीं है, तो तीसरे इंसान को जब पता चलेगी तो फिर ये चीज़ें तो होंगी मोस्टली। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो यहाँ पर यही कह रहा है कि पर्सन को पछतावा हो रहा है कि वो अपने और आपके बीच में किसी तीसरे को क्यों लेकर आए। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो गई थी, आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी, झगड़े हो गए थे, तो वो आप अपने प्यार से, एक दूसरे के अंडरस्टैंड से, है ना, उन चीज़ों को समझ सकते थे। लेकिन उनको पछतावा इसीलिए हो रहा है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया,
है ना, साफ दिख रहा है। अब देखो ये पर्सन की एनर्जीज पास्ट की एंड ये सारी चीज़ों को वो सोचते रहे, ओवर थिंकिंग। अब यही चीज़ों को सोचते सोचते क्या हुआ ना कि नींद भी नहीं आई और हर रात भर आप ही के बारे में मिस करते रहे, आपको मिस कर रहे। मतलब क्या है कि भाई अभी बहुत कुछ बाकी है आपके रिश्ते में, पर्सन मिस कर रहे हैं, वो अंदर से चाहते हैं बचाना, तो मतलब एनर्जीज है यहाँ पर। तो सिचुएशन के हिसाब से आपके रिश्ता अभी बच सकता है कार्ड के अकॉर्डिंग। कहीं ना कहीं उन्हें एहसास है, वो आपके साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर राशियाँ बताऊँगी अब, ठीक है, और कुछ एंजल एडवाइस ले लेती हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। सो राशियाँ बता देती हूँ। तो मेष, तुला, कुंभ, कन्या है। और वैसे तो ना आज मुझे सच में गाइज, आज मुझे मोस्टली सारी राशियाँ दिख रही, ऑल साइन प्रेडिक्शन दिख रहा है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा जो दिख रही हैं हाईलाइट हो रही है, मैं बता देती हूँ। तो लिब्रा, टॉरस, जेमिनी है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एंड एरीज है, लियो, कैंसर है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन एक ऐसी एनर्जीज में है जिसमें इतना तो मैं बोलूँगी कि ये पर्सन आपको, आपके साथ इस समय ब्रेकअप नहीं करना चाह रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन हाँ, ये भी चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि देखो एक एक मिनट, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही, जो ये आप इनका कार्ड देख रहे हो ना अपने पर्सन का, वो यहाँ पर किसी ऐसी एनर्जीज को बता रही है जैसे ना इस शख्स को बहुत अब पछतावा हो रहा है। क्योंकि देखो इन्होंने दिल तो तोड़ा है आपका, इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं आपके उन दोनों के बीच में। कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है जितनी में एनर्जीज़ हो प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, सारी एनर्जीज़ लेने की ज़बरदस्ती से कोशिश ना करें। तो यहाँ पर इनको क्या पछतावा हो रहा है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में इन्वॉल्वमेंट, छोटी छोटी बातों को शेयर कर देना, फैमिली से बता देना इन्होंने किया। हर बात को आप, उनकी फैमिली आ रही है, छोटी छोटी बातों में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उस चीज़ में भी ये। और आपकी पर्सन ने आपकी कदर नहीं की शुरू से, मतलब मैं देख रही हूँ कि डे वन से चीज़ें बहुत अच्छी थी, पर धीरे धीरे वही चीज़ों में पर्सन का कदर ना करना, आपको बातें नहीं बताना, आपसे छुपाना, आपसे मतलब इन्हें ये देखो पछतावा दिख रहा है ना। मतलब एनर्जीज के हिसाब से कल रात बहुत कुछ सोचा है इन्होंने, बहुत कुछ सोचा है। मतलब मुझे जो एंजल साइन मिल रहा है उसके हिसाब से तो इन्हें बहुत हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहते। और अब फैमिली जो है वो यही बोल रही है, बर्डन डाल रही है कि भाई तुम इस रिलेशनशिप से ब्रेक हो। और ये अब इन्हें लग रहा है कि मतलब ये आपके पास आए, ये आपके साथ रहे, आपका और इनका अपना एक स्टेबिलिटी हो, एक फ्यूचर हो, है ना, एक फैमिली हो, आपका इनके साथ अपना घर हो। मतलब एक इतनी सारी चीज़ों के बारे में ना ये इंसान इतना सोच रहा है। झगड़े बहुत ही हुए, आर्ग्यूमेंट्स, कदर तो बिल्कुल नहीं की आपके जो ये पर्सन है ना, इन्होंने कदर तो नहीं की। मतलब कदर करके भी कह देते ना, कदर करने के बाद भी इंसान बेकदरी कर दे, तो ये ताजुब मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर मैं पास्ट देख रही हूँ तो चीज़ें ठीक थी, पास्ट में सब कुछ बेटर था, शायद इसीलिए आप लोगों ने मैरिज की प्लानिंग की थी, या फिर मैरिज की होगी, या मैरिज के बारे में सोचा था, है ना। क्योंकि कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी शादी टेंपल में, मंदिर में आपने शादी की है, और मंदिर में जो शादी की है और वो ही शादी आपने उसको माना, लेकिन पर्सन के हिसाब से आपने उसे पब्लिश नहीं किया और समय का इंतज़ार किया कि चलो भाई हम टाइम आने पर पब्लिश भी करेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा मतलब रिलेशनशिप दिख रहा। अभी ये पर्सन जो है ना, ये जो पर्सन है ये आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, और इनकी एनर्जीज़ के हिसाब से तो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखो, रिश्ता बचा लेंगे ये पर्सन। कोई फैमिली मेम्बर है ऐसा, या फिर कोई इनका कोई ऐसा अपना है आपके पर्सन का जिससे ये हर एक एक बात कहते हैं, ठीक है। सो चलिए अभी देख लेते हैं एंजल एडवाइस, ठीक है। राशियाँ मैंने बता दी हैं, नेम लेटर बता देती हूँ, लेटर्स बता देती हूँ। KHPR है, N है, B है, S है, A है, L है, Y है, N है, M है। अल्फ़ाबेट बता रही हूँ मैं ये आपके पर्सन के, ठीक है। R है एंड BFDV है। तो ये अल्फ़ाबेट हो सकते हैं आपके पर्सन के लेटर के फर्स्ट लेटर के, नेम के फर्स्ट लेटर, ठीक है। सो ये हो गया गाइस। एंड चलिए अभी देख लेते हैं एंजल की एडवाइस, ठीक है। सो एंजल एडवाइस क्या है मैं देख लेती हूँ। एंड अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं ना तो प्लीज़ कॉल नहीं किया करिए, मैं इस चीज़ के लिए डेली जो है वो आपसे बोलती हूँ।
कॉल नहीं किया करिए, नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं 9540119650। ये नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, ना वहाँ पर रीडिंग डालती हूँ, ना वहाँ पर एक्टिव हूँ, तो वहाँ से अवेयर रहिएगा। सो एंजल्स क्या कह रही हैं भाई? एंजल्स आपको कह रही हैं कि भाई इंतज़ार कर लो, सक्सेसफुल एनर्जीज आ रही है एंजल के हिसाब से। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने के बारे में कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने बहुत दुख उठाए हैं लाइफ में, तुमने बहुत परेशानियां फेस की हैं। पता नहीं किसको बोल रहे हैं एंजल्स, बट हाँ जिसकी एनर्जीज होगी आई होप कि वो समझ जाएगा, क्योंकि एंजल के हिसाब से मैं देख रही हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो गाइस। डे वन से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती है और चली जाती है, ठीक है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मैं देख रही हूँ उसमें आपकी लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशन हुई है कि हैप्पीनेस ने नॉक किया है देन, बट आपका रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम्स ही हुई है, ठीक है। आपने अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा कदर की है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, लेकिन वो मिला नहीं लौट कर, है ना। मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि मतलब हर कोई इंसान आपके साथ चीट करता है, मतलब आपकी अच्छाई का फल आपको मिलता नहीं है, ये चीज़ भी मैं आपकी देख रही हूँ। तो एंजल्स आपको बोल रही है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्यू डायरेक्शन दूंगी, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तो एंजल आपको गाइड कर रही है कि भाई तुम इंतज़ार करो, तुम्हारा रिलेशनशिप ठीक होगा, तुम्हारा पर्सन लौट कर आएगा। एंड यहाँ पर विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ एंड नेक्स्ट फ्यू डेज भी वीक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग सिचुएशन आपकी ठीक होती हुई गाइस दिखाई दे रही है। और देखो ये जो पर्सन दिख रहा है ना, ये भी कहीं ना कहीं एंजल से कम नहीं है आपके रिलेशनशिप में। तो ये एनर्जीज आज की मुझे मिल रही है। अब आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है, कितना कनेक्ट कर रहे हो आप, ये आप देख लो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी दिया करिए कितना रेजोनेट करती है। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कि आपका रियूनियन जल्दी से हो जाए। सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, लाइक, शेयर, कमेंट्स जो भी करते हो सबके लिए प्रार्थना करूँगी। टेक केयर, बाय बाय।